जय सिया राम दोस्तों। तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि थी 11 अक्टूबर 2024 को। और जो दशहरा है यानी कि जो दशमी तिथि है वो आने जा रही है 12 अक्टूबर 2024 को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे विजयादशमी के मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में, महत्व के बारे में और एक खास बात के बारे में कि जो विजयादशमी है उसके दिन कौन सी जो दशमी देवी है नवदुर्गा की, जिनकी आराधना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है यदि आपने नवदुर्गाओं के उपवास किए हुए हों तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, साल में कुछ मुहूर्त होते हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अभिजीत मुहूर्त कहलाते हैं। या विजयादशमी का जो पूरा दिन होता है बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन आपको पंचांग देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश या कोई नई गाड़ी या घर खरीदना हो। इस दिन घर के दरवाजे पर तोरण ज़रूर से बांधना चाहिए। फूल और पत्तों का शमी वृक्ष का पूजन और वाहन पूजन यानी गाड़ी का पूजन भी ज़रूर से करना चाहिए। यदि गाड़ी नई हो तो उसका पूजन करना ही चाहिए, लेकिन यदि गाड़ी पुरानी हो तो भी आपको उसको धोकर अच्छे से साफ करके इस दिन आपको पूजन जरूर से कर लेना चाहिए। इससे आपके एक्सीडेंट आदि से सुरक्षा होती है और गाड़ी शुभ फल देने वाली हो जाती है। दशहरा या विजयादशमी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंकापति रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था। शास्त्रों के अनुसार विजयादशमी के दिन ही महिषासुर नामक दानव पर माँ दुर्गा ने विजय भी प्राप्त की थी। दशहरे के दिन शमी या अपराजिता पूजा भी की जाती है। पूजन के लिए विजय या दोपहर का जो मुहूर्त होता है वो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। दशहरा का पर्व वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु का आरंभ का सूचक भी होता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा व कलश विसर्जन के साथ ही रावण का पुतला दहन करने का भी विधान है। दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दशहरा के दिन भगवान श्री राम, माँ दुर्गा, भगवान श्री गणेश और हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं मुहूर्त के बारे में। तो पंचांग के अनुसार दशमी तिथि जो है वो 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 पर आरंभ हो जाएगी और 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर इसका समापन होगा। तो दशहरा का जो पर्व है वो 12 अक्टूबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन यानी कि कल ही मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार दशहरा या विजयादशमी पर श्रवण नक्षत्र का होना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इस साल श्रवण नक्षत्र 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:25 से आरंभ हो जाएगा और 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 पर समापन होगा। दशहरा के दिन पूजन का जो विजय मुहूर्त है वो दोपहर के 2:02 से दोपहर के 2:48 तक रहेगा। जो पूजन की कुल अवधि है वो 46 मिनट की रहने वाली है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर रवि योग सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान राम की पूजा करने से साधक के सभी जो मनोरथ होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। रवि योग का संयोग दिन भर रहने वाला है, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग भी दिन भर ही रहेगा। तो इस योग का समापन जो है वो 13 अक्टूबर को होगा। तो ज्योतिष में रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में मंगल कार्य आप कर सकते हैं, साथ ही खरीदारी कर सकते हैं। इस शुभ तिथि पर खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दशहरा पर श्रवण नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि अगर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि भी माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि यदि दशहरे के दिन किसी भी समय नीलकंठ दिख जाए तो इससे घर में खुशहाली आती है और वहीं जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता भी मिलती है। विजयादशमी के दिन जो मुहूर्त रहेगा विजय मुहूर्त वो दोपहर के 2:10 से शुरू होगा और 2:57 तक रहेगा। तो इसमें आप जरूर से ये काम, कोई भी जाप हो आप कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम हो वो कर सकते हैं। यदि आप कोई संकल्प लेके कुछ जाप करना चाहते हैं तो वो सब फलित होता है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। दशहरे के दिन अपराजिता के पौधे की पूजा की जाती है। पूजा के बाद उसके सफेद या नीले फूल अपने पास रखने से मनचाही सफलता आपको मिलती है। इस दिन शाम के समय शमी के पौधे के नीचे तेल का दीपक जलाने से विपत्तियों का भी नाश होता है। माँ दुर्गा ने दशमी को महिषासुर का वध किया था, इस वजह से भी यह दिन महत्वपूर्ण है। दशहरा के दिन आप देवी अपराजिता की पूजा करते हैं तो आपको कठिन से कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। कहा जाता है कि रावण पर विजय के लिए प्रभु राम ने भी देवी अपराजिता की पूजा की थी। दशहरा के अवसर पर शमी के पेड़ और शस्त्रों की भी पूजा की जाती है।
आइए अब ये जानते हैं कि अपराजिता देवी कौन है, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र में यदि आपने इनकी 10वें दिन पूजा नहीं करी तो आपके जो नवरात्रि के व्रत हैं वो अधूरे माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। देवी अपराजिता के पूजन का जो आरंभ है तब से हुआ था जब से चारों युगों की शुरुआत हुई थी। नवदुर्गाओं की माता अपराजिता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तिदायिनी और ऊर्जा उत्सर्जन करने वाली हैं। दशानन रावण का वध श्री रामचंद्र जी ने जरूर किया था, ये सर्वविदित है। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने रावण वध के लिए शक्ति का आश्रय लिया था और शक्ति की पूजा कर रावण के वध का आशीर्वाद पाया था। वो शक्ति थी अपराजिता देवी। अपराजिता देवी समस्त ब्रह्मांड का पालन पोषण करती हैं। आदि और अंत उनमें ही निहित है। महर्षि वेद व्यास जी ने अपराजिता देवी को आदि काल की श्रेष्ठ फल देने वाली देवताओं द्वारा पूजित और त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा नित्य ध्यान में लाई जाने वाली देवी भी कहा है। राम रावण युद्ध नवरात्रों में ही हुआ था। रावण की मृत्यु अष्टमी नवमी के संधि काल में और दाह संस्कार दशमी तिथि को हुआ था। इसके बाद विजयादशमी मनाने का उद्देश्य रावण पर राम की जीत यानी कि असत्य पर सत्य की जीत हो गया। आज भी संपूर्ण रामायण की रामलीला नवरात्रों में ही खेली जाती है और 10वें दिन सायंकाल में रावण का पुतला जलाया जाता है। इस दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि दाह के समय भद्रा काल ना हो, मतलब कि ये जब रावण दहन होता है तब भद्रा होने से अशुभ होता है। विजयादशमी को प्रातः काल अपराजिता लता का पूजन, अति विशिष्ट पूजा प्रार्थना के बाद विसर्जन और धारण आदि से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होते हैं, ऐसी पुराणों में मान्यता है। देवी अपराजिता को देवताओं द्वारा पूजित, महादेव सहित ब्रह्मा विष्णु और विभिन्न अवतारों के द्वारा नित्य ध्यान में लाई जाने वाली देवी भी कहा गया है। विजयादशमी के दिन माता अपराजिता का पूजन किया जाता है। विजयादशमी का पर्व उत्तर भारत में आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र संपन्न होने के उपरांत मनाया जाता है। शास्त्रों में दशहरे का असली नाम विजयादशमी है, जिसे अपराजिता पूजा भी कहा जाता है। आइए देवी अपराजिता की पूजा विधि आपको किस प्रकार करनी है ये जान लेते हैं। दशहरा पर सुबह में आपको उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ कपड़े पहनना है। फिर दशहरा पूजा का संकल्प करना है। उसके बाद दोपहर को विजय मुहूर्त में पूजा स्थान पर देवी अपराजिता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना है। उनका गंगा जल से अभिषेक करें। फिर ओम अपराजिताय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी अपराजिता को फूल, अक्षत, कुमकुम, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध आदि अर्पित करना है। इसके बाद यदि आप चाहें तो आप अर्गला स्तोत्र, देवी कवचम, देवी सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा का समापन देवी अपराजिता की आरती से करें। देवी अपराजिता की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपका घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। दशहरे के दिन देवी अपराजिता के अलावा शमी के पेड़ की भी पूजा करते हैं। इस दिन शमी पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है। शमी के पेड़ के नीचे रंगोली बनाएं और एक दीपक जलाएं। उसके बाद शमी के कुछ पत्तों को तोड़कर घर वालों में बांटते हैं। ऐसा करने से धन समृद्धि बढ़ती है, दुख दूर होते हैं, शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। शमी पूजा से ग्रह दोष और नकारात्मकता भी दूर होती है। दशहरे के दिन अपराजिता के पेड़ या उसके फूलों की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अपराजिता पेड़ या फूल को देवी अपराजिता का रूप माना जाता है। अपराजिता की पूजा करने का सबसे अच्छा समय कि जो है हिंदू विभाजन के अनुसार यानी कि दोपहर का समय माना जाता है। जीत के लिए देवी अपराजिता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं उन्हें विजयादशमी के दिन माँ अपराजिता की पूजा अवश्य रूप से करना चाहिए। देवी अपराजिता की उपासना के बिना नवरात्र की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा की विदाई से पूर्व अपराजिता के फूल से माँ की पूजा कर उनसे अभय दान मांगा जाता है। इस तरह की आराधना से देवी प्रसन्न होकर विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रतिमा विसर्जन से पहले सुहागिन औरतें माँ दुर्गा को अपना सिंदूर अर्पित कर अक्षय सुहाग की कामना भी करती हैं। इसी को सिंदूर खेला भी कहा जाता है। इस तरह विसर्जन यात्रा में महिलाएं सिंदूर खेला भी खेलती हैं। इस प्रकार दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं पर जल का छिड़काव भी किया जाता है। अपराजिता पूजा का जो मुहूर्त है वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, इसीलिए इस मुहूर्त में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। इस दिन अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपराजिता के नीले फूल से देवी अपराजिता की पूजा करने से अपराजित होने का जो है वरदान मिलता है। अपराजिता की पूजा के बाद माएँ अपने बच्चों की कलाई पर अपराजिता की जो है बेल लपेट
लेकर हमेशा उनके दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मांगती हैं। इसके बाद अपराजिता के फूलों को स्त्री और पुरुष अपने माथे पर लगाते हैं। इसे सौभाग्य का सूचक भी माना जाता है। अपराजिता देवी सकल सिद्धियों की प्रदात्री कही गई हैं। साक्षात माता दुर्गा का ही अवतार हैं। भगवान श्री राम ने माता अपराजिता का पूजन करके ही राक्षस रावण से युद्ध करने के लिए विजयदशमी को प्रस्थान किया था। यात्रा के ऊपर माता अपराजिता का ही अधिकार होता है। ज्योतिष के अनुसार माता अपराजिता के पूजन का समय दोपहर का तत्काल बाद का माना जाता है। तो दोपहर से संध्या काल तक कभी भी आप माता अपराजिता की पूजा कर यात्रा आरंभ की जा सकती है। यात्रा आरंभ करने के समय माता अपराजिता की यही स्तुति करनी चाहिए। ये जो स्तुति है वो नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। अपराजिता देवी का पूजन करने से देवी समस्त जगत के जीवों के लिए जो है रक्षा का कार्य करती हैं। अष्टदल पर आरूढ़ हुआ यह त्रिशूलधारी रूप शिव के संयोग से दिक्पाल एवं ग्राम देवता की सहायता से आसुरी शक्तियां अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। दशमी तिथि की संज्ञा पूर्ण है, अतः इस दिन यात्रा प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए आप सभी लोगों को अपराजिता देवी की आराधना जरूर से करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा क्यों की जाती है। तो विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन को लेकर कई प्रथाएं जो है प्रचलित हैं। इसमें एक कथा ऐसी भी है कि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को दशानन रावण की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए युद्ध कर रावण का वध किया था, तो श्री राम ने उस युद्ध पर जाने से पहले शस्त्रों की पूजा की थी। दूसरी कथा के अनुसार जब माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर बुराई का अंत किया, तो उसके बाद देवताओं ने माँ दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया था। इसीलिए तब से प्रथा चली आ रही है कि दशमी के दिन यानी कि दशहरे के दिन जो है शस्त्र पूजन का विधान बताया जाता है। इस दिन क्षत्रिय राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्र पूजा जो है वो किया करते थे। युद्ध पर जाने से पहले हथियारों का पूजन भी किया जाता था। विजयादशमी का पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम के साथ शस्त्रों की पूजा करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां और कष्ट दरिद्रता दूर होती है। इसके अलावा विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन से शोक और भय का नाश भी हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि दोपहर के समय पे आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा जरूर करना चाहिए और दशहरे के दिन आपको हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए या आप श्री रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन विजयादशमी को लेकर के। आया आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए आप सभी लोगों को जय जय सिया राम।